1903 में जब दुनिया के सबसे पहले हवाई जहाज ने अपनी पहली उड़ान भरी तो किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आया, क्योंकि इस दिन से पहले इंसानों के हवा पे तैरने को हमेशा नामुमकिन या फिर एक ख्याल ही समझा जाता था। लेकिन वैज्ञानिकों को अब कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर मालूम पड़ता है कि दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने नहीं, बल्कि ये काम तो हजारों साल पहले बसने वाली एंशिएंट सिविलाइजेशन पहले से कर चुकी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं अंकित पड़कोदिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कोलंबिया के घने रेन फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा भी है जहां पर किसी दौर में इंसानों की एक सिविलाइजेशन रहा करती थी जो गोल्ड और कॉपर से बेहद शानदार चीज़ें बनाया करती थी, जिसको आज हम कोलंबिया के नाम से जानते हैं। आज से 1000 साल पहले किसी कुदरती आफत की वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये लोग अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गए हैं। 1965 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम यहाँ पर खुदाई का काम कर रही थी, तभी उनको एक यहाँ पर बहुत बड़ा संदूक मिला जिसमें सोने से बनी बेशुमार चीज़ें पड़ी थी। ये उन्हीं आर्टिफैक्ट का एक छोटा सा हिस्सा था जो कोलंबिया सिविलाइजेशन के लोग बनाया करते थे। ज्वेलरी से लेकर डेकोरेशन तक सभी चीज़ें इस संदूक में मौजूद थी, लेकिन एक चीज़ ऐसी भी मौजूद थी जिसने सबको हैरान कर दिया। एक ऐसा आर्टिफैक्ट भी था जिसकी बनावट किसी मॉडर्न हवाई जहाज की तरह थी। क्या हजारों साल पहले हवाई जहाज हुआ करते थे या फिर यह किसी उड़ने वाले इंसेक्ट का गोल्ड से बनाया हुआ मॉडल था? लेकिन कुछ तो था जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रखा था। जब इस मॉडल पर डिटेल एनालिसिस किया गया तो मालूम पड़ा कि इसका डिज़ाइन किसी उड़ने वाले इंसेक्ट से काफ़ी अलग है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी परिंदा नहीं है जिसकी दुम सीधी खड़ी हो जैसा कि इस मॉडल में देखी जा सकती है। ये दुम, जिसको इंजीनियरिंग की दुनिया में रडार कहा जाता है, यह मॉडर्न एयरक्राफ्ट का एक अहम हिस्सा होता है जो हवाई जहाज की डायरेक्शंस को कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ तमाम परिंदों और इंसेक्ट्स के विंग्स उनकी जिस्म के ऊपर लगे होते हैं, जबकि इस मॉडल के विंग्स तो इसकी बॉडी के निचले हिस्से में लगे हुए हैं। और ऐसा तो सिर्फ मॉडर्न एरोप्लेन्स और स्पेसटर्स में ही देखा जा सकता है। इन विंग्स को इंजीनियरिंग की दुनिया में एलोरॉन्स कहा जाता है, जिसका काम प्लेन को लेफ्ट और राइट मोड़ने का होता है। राइट ब्रदर से भी पहले 1000 साल पहले बनाए जाने वाला ये मॉडल दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स को हैरान कर रहा था, क्योंकि इस मॉडल में रडार और एलरोम्स के साथ साथ इसका डिज़ाइन भी एरोडायनेमिक फ्रेंडली था। जी हाँ, फ्लाइट के दौरान पैदा होने वाले फ्रिक्शन जहाज के लिए कम से कम रुकावट बने। इसी वजह से जहाज को कुछ इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है कि वह हवा को काटते हुए आगे बढ़े, और इसी डिज़ाइन को एरोडायनेमिक फ्रेंडली डिज़ाइन कहा जाता है। यानी अगर ये मॉडल किसी खिलौने की नीयत से बनाया गया होता तो जाहिर है इनमें उन बारीक चीज़ों का ध्यान कैसे रखा गया जिनका उस दौर में नामो निशान भी नहीं था। क्या 1000 साल पहले बसने वाली कोलंबिया सिविलाइजेशन वाकई में कोई हवाई जहाज़ बनाने में कामयाब हो चुकी थी? और इतनी बारीकी से बनाए जाने वाला क्या ये उनके असली हवाई जहाज़ का ही तो कोई मॉडल नहीं? और ऐसे ही कुछ राज छिपे हैं। इजिप्ट के शहर कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियंस की एक इबादतगाह मौजूद है जिसको टेम्पल ऑफ सिटी भी कहा जाता है। इस इबादतगाह की दीवारों पर हाइरोग्लिफ राइटिंग करके बहुत कुछ लिखा गया है, जिसको समझने के लिए इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर रुथोरवो इनकी पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। तभी उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने साइंस की दुनिया में हलचल मचा दी। दीवार पर कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई थी जिनको आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें मॉडर्न एरोप्लेन और इस पर रडार भी देखा जा सकता है। हेलीकॉप्टर की शेप जो आजकल के वॉर हेलीकॉप्टर से मिलती जुलती है, और साथ साथ इसमें मॉडर्न योट और इसके नीचे सबमरीन का भी नक्शा देखा जा सकता है।
हायरोग्लिफ राइटिंग के इस छोटे से हिस्से ने रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों को परेशान करके रख दिया है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बने हुए अभी तक 200 साल भी नहीं हुए, वो आखिर हजारों साल पहले एंशंट इजिप्शियंस को कैसे पता चला। और ये सब सवालात आज तक भी रिसर्चर्स को तंग कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी यह पेशकश आपको पसंद आई होगी और आप इस पर भी भरपूर लाइक और कमेंट्स करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद।